नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रीट 2025 को लेकर। देखिए दोस्तों, रीट के जो अंदर हैं हमारे विशेष तौर से टॉपिक लगता है वो है टीचिंग मेथड, और टीचिंग मेथड को लेकर ही आज हम बात करेंगे। देखिए दोस्तों, सीधी सीधी हम टीचिंग मेथड में बात कर सकते हैं, और उससे पहले जो है हमें कुछ चीज़ें जो हैं समझनी पड़ेगी। सबसे पहले हम देखेंगे सिलेबस के बारे में। वैसे सिलेबस के बारे में आपको पता होगा, परंतु थोड़ा बहुत हमें सिलेबस के बारे में पहले जान लेना चाहिए, ताकि आपके आगे आपको जो है आसानी से समझ में आ सके चीज़ें। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपके लगती हैं साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान, और वो लगती हैं अपने दोस्तों 30 नंबर की, ठीक है। और साथ ही अपने लैंग्वेज फर्स्ट है, वो दोस्तों लगती हैं अपने 30 नंबर की। 15 नंबर की आएगी यहाँ पर ग्रामर, 15 नंबर की हमें देखने को मिलेगी यहाँ पर टीचिंग मेथड। लैंग्वेज सेकंड के अंदर भी ऐसा ही है, 30 नंबर की लैंग्वेज सेकंड होगी, जिसमें 15 नंबर की ग्रामर होगी और 15 नंबर की टीचिंग मेथड होगी। साथ ही अगर आप लेवल टू से हैं तो यहाँ पर आपको लेवल 2 से है, तो यहाँ पर आपको अगर आप एसएस है तो एसएसटी, और अगर साइंस मैथ्स है तो साइंस मैथ। 60 प्रश्न आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेंगे, ठीक है। और अगर आप लेवल फर्स्ट से हैं तो 30 नंबर, यानी कि 30 नंबर मैथ के और 30 नंबर इवोल्यूशन के, पर्यावरण अध्ययन के, यहाँ पर आपको 60 प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों ये तो हो गया अपना 150 नंबर वाला क्राइटेरिया, यानी कि सिलेबस को हमने देख लिया यहाँ पर कि आपके जो है 150 नंबर किस प्रकार से कवर हो रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों बड़ी दिक्कत आती है, वो आती है 30 नंबर को लेकर, और आज हम इन्हीं 30 नंबर पर बात करने वाले हैं। ये 30 नंबर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और इसकी ओर हमें क्यों जाना चाहिए और इनका विशेष हमें ध्यान क्यों रखना चाहिए, इसको लेकर बात करेंगे। टीचिंग मेथड यानी कि शिक्षण विधियाँ हमें पढ़नी चाहिए, और ये क्यों पढ़नी चाहिए और क्यों हमें इनकी ओर जाना चाहिए, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और इस पर हम बात करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर जो है 15 नंबर की तो आपके लैंग्वेज फर्स्ट के अंदर रहेगी शिक्षण विद्या, और 15 नंबर ही आपके लैंग्वेज सेकंड के अंदर रहेगी। मान लीजिए कि आपने जो है हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, ये 3 लैंग्वेज हैं आपके पास, जिसमें आपने मान लीजिए कि फर्स्ट लैंग्वेज के अंदर हिंदी को ले लिया, तो सेकेंड लैंग्वेज में आपको जो है इंग्लिश या संस्कृत में से किसी एक को लेना पड़ेगा। हम यहाँ पर मान लेते हैं कि फर्स्ट लैंग्वेज में आपने जो है हिंदी को ले रखा है, तो सेकंड लैंग्वेज में आपने जो है यहाँ पर संस्कृत को ले रखा है, ठीक है। यहाँ पर 15 नंबर की आपको मिलेगी हिंदी ग्रामर, तो 15 नंबर की आपको मिलेगी शिक्षण विद्या हिंदी की। 15 नंबर की ही आपको मिलेगी संस्कृत ग्रामर, तो 15 नंबर की आपको मिलेगी यहाँ पर शिक्षण विद्या संस्कृत की। दोस्तों यहाँ पर जो है 15 सवाल से ज़्यादा आपको हिंदी के देखने को नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। आप ऐसा मत समझिए कि 30 नंबर की आपकी हिंदी आ जाएगी, ऐसा नहीं है। 15 सवाल से आपको ज़्यादा एक सवाल भी देखने को नहीं मिलेगा। 15 सवाल आपको पूरे के पूरे टीचिंग मेथड के देखने को मिलेंगे। सेम टू सेम संस्कृत और इंग्लिश में भी हैं, तो सेकंड लैंग्वेज के अंदर भी आपको 15 सवाल जो हैं ग्रामर के मिलेंगे, और 15 सवाल आपको टीचिंग मेथड के मिलेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर जो अपनी टीचिंग मेथड है वो 30 नंबर की हो जाती हैं, और इसकी और विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अब आप मान के चलिए कि 30 नंबर अगर आपने ये ध्यान नहीं दिया, तो यहाँ पर 30 नंबर तो आपके सीधे सीधे ही चले जाते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि लैंग्वेज फर्स्ट यानी कि हिंदी आपने शुरू से पढ़ी है, तो काफ़ी सारे दोस्त क्या करते हैं कि हिंदी की ओर ध्यान देते नहीं हैं। चलो कोई बात नहीं, हिंदी आपने पढ़ी है तो हिंदी में आप अच्छा खासा कवर कर लेते हैं। और अब आपने जो है सेकंड लैंग्वेज कभी नहीं पढ़ी है, तो फिर आप सेकंड लैंग्वेज की ओर भी जाएंगे, और ये पता होगा आपको कि 90 दिन से भी कम का समय जो है हमारे पास अभी बचा है। तो हमें इन छोटे से समय में जो है ये सारी चीज़ें तैयार करनी है। आपको साइकोलॉजी भी पढ़ना है, लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज पढ़नी है, साथ ही आपका जो सब्जेक्ट हैं, आप एसएसटी से हैं या साइंस में से हैं, 60 नंबर का मैटर आपको ये पढ़ना है। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी है अलग से। इसमें क्या होता है दोस्तों कि ये सारी चीज़ें पढ़ते पढ़ते ये 15 नंबर की टीचिंग मेथड हैं वो हमसे छूट जाती हैं, ठीक है। इसकी ओर ज़्यादा ध्यान देते नहीं है। एक बार आपने हल्की फुल्की नज़रों से देखा और बाद में इसको बिल्कुल छोड़ दिया, ठीक है। तो इसमें जो है ये टॉपिक कवर नहीं होता है, और यहाँ पर हमारे नंबर गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर बेनिफिट वाली बात करें तो बेनिफिट क्या है इसके? बेनिफिट ये है कि अगर आपने हिंदी की टीचिंग मेथड तैयार कर ली ना, इस टीचिंग मेथड को आपने तैयार कर लिया हिंदी वाली को, तो संस्कृत के आपके साथ ही साथ तैयार हो जाती हैं, क्योंकि टीचिंग मेथड जो है वो हिंदी और संस्कृत की लगभग सेम है। तो यहाँ पर अगर आपने हिंदी की तैयार कर ली तो संस्कृत के आपके तैयार हो जाती हैं, और अगर आपने संस्कृत की तैयार कर ली तो आपकी हिंदी की भी तैयार हो जाती हैं। तो दोनों की लगभग जो शिक्षण विधियाँ हैं वो सेम है, तो आपको एक की तैयार करनी है, आपकी दूसरी की जो है वो ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों आपको विशेष तौर से टीचिंग मेथड की ओर जाना चाहिए, और टीचिंग मेथड आपको देखना चाहिए, ठीक है।
अब टीचिंग मेथड में कौन कौन से टॉपिक हमारे आते हैं, या टीचिंग मेथड में जो है हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, वो हम देख लेते हैं। तो ये बुक है मेरे पास टीचिंग मेथड की, आप देख सकते हैं। अगर आपने लेवल 2 में संस्कृत को ले रखा है तो ये आपने लेवल 2 या लेवल 1 में या लैंग्वेज के तौर पर आपने सेकंड लैंग्वेज या फर्स्ट लैंग्वेज में जो संस्कृत को ले रखा है, तो ये संस्कृत की जो है मेरे पास शिक्षण वीडियो की बुक है, इसको आप देख लीजिए। इसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको पढ़ने क्या क्या है और क्या क्या चीज़ें जो हैं इसके अंदर दे रखी हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर भाषा और शिक्षण। ठीक है, जिसमें जितने भी जो आयोग रहे हैं वो अभी तक हमें वहाँ पर ये हमें पढ़ने पड़ेंगे। साथ ही हमें जो है भाषा कौशल पढ़ना है, साथ ही हमें भाषा शिक्षण के जो इसमें सिद्धांत हैं वो देखने हैं, साथ ही हमें अधिगम के साधन जितने भी हैं और पाठ्य पुस्तक हैं उसके बारे में पढ़ना है, मूल्यांकन उपचारात्मक शिक्षण के बारे में देखना है, संस्कृत की जितनी भी शिक्षण विधियाँ हैं जिसमें प्राचीन हो गई, नवीन हो गई, नवीनतम हो गई। ठीक है, फिर संस्कृत अभिरुचि प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण है, गद्य शिक्षण हो गया, कथा शिक्षण हो गया, पद्य शिक्षण हो गया, नाटक शिक्षण हो गया, अनुवाद शिक्षण हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें इस शिक्षण वीडियो के अंदर पढ़ना है। ठीक है, टीचिंग मेथड के अंदर जो है हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी है। और इससे जो है अगर आप संस्कृत से ही पढ़ लेते हैं तो आपको जो है हिंदी में पढ़ने की अलग से आवश्यकता नहीं रहेगी। सारी की सारी चीज़ें जो है संस्कृत और हिंदी की सेम है, तो यहाँ पर आपके कवर हो जाएगी। अगर आप हिंदी से पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी की भी गाइड आती हैं, वो भी आप ला सकते हैं। फर्स्ट रैंक की गाइड आती है दोस्तों, जो कि काफ़ी अच्छी आती हैं, और उसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत के साथ सामाजिक की सारी की शिक्षण विधि आपको वहाँ पर मिल जाती हैं। तो आप वो फर्स्ट रैंक वाले भी ला सकते हैं, और भी कोई मार्केट में आपको अच्छी लगे शिक्षण विधियों को लेकर विशेष तौर से गाइड, तो वो भी आप ला सकते हैं। ठीक है, बाकी बताइए मैंने आपको कि ये बुक जो है अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको हिंदी की पढ़ने की अलग से आवश्यकता नहीं होगी। तो दोस्तों आपको जो है टीचिंग मेथड का विशेष ध्यान रखना चाहिए, टीचिंग मेथड आपको विशेष तौर से देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप टीचिंग मेथड देख लेते हैं तो आपके 30 नंबर तो आराम से यहाँ पर आपके कवर हो जाते हैं। तो बस आज के वीडियो में यही बताना था आपको कि टीचिंग मेथड आपको विशेष तौर से तैयार करना चाहिए। इस टॉपिक को आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। टीचिंग मेथड हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इस टॉपिक को आप छोड़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलेगा। तो आपने जो भी आपने ये इसका शेड्यूल बनाया है, ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपने ये शेड्यूल बना लिया होगा और इस शेड्यूल के हिसाब से आप पढ़ रहे होंगे, जिसमें आपने साइकोलॉजी, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड, साथ ही अपना सब्जेक्ट, ये सारे आपने जो है अपने शेड्यूल के अंदर ऐड कर दिया होंगे। तो साथ ही जो है 2-3 घंटे के लिए आप 2 घंटे पे आप मान के चलिए रोज़ के, आप टीचिंग मेथड को जरूर ऐड कीजिएगा। तो 3 महीनों में आपकी टीचिंग मेथड काफ़ी अच्छी हो जाएगी, और जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं, MCQs हैं, वो भी आप साथ साथ लगाते रहें, जिससे भी आपको आइडिया लग जाए कि टीचिंग मेथड के प्रश्न बनते कैसे हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी जो भी नई वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और हम रीड की यहाँ पर लगातार क्लासें ले रहे हैं, तो क्लासों से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।